आज मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सच बोलने आई हूँ। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ का ही एक हिस्सा होने वाली है। क्योंकि सच तो ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के सपने अक्सर सपने ही रह जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली क्या मतलब क्या है इससे? मिडिल क्लास फैमिली का मतलब कि जैसे अभी महीने का बिल आता है तो मम्मी बोलती है इस बार का बिल ज्यादा आया है, तो खर्चा ज्यादा हो गया, तो ये खर्चों के बारे में सोचना, या कभी तुम कुछ कोर्स करना चाहते हो उसके लिए सोचना कि मैं बोलूं, मैं पैसे मांगू या नहीं मांगू, क्या कंडीशन है। तो पैसों की कमी एक मिडिल क्लास फैमिली में रहती ही है ज्यादातर। और मिडिल क्लास फैमिली से होना सिर्फ पैसों की कमी से ही नहीं जाना जाता, इसका मतलब होता है सपने देखना पर छुप कर, और अपने सपनों से पहले और अपनी प्रॉब्लम से पहले अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना, फैमिली की टेंशन को समझना अपनी टेंशन से पहले। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की कंडीशन हो। हम लोग ये बात बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा ज्यादा मत सोचो, ज्यादा बड़ा मत सोचो, ज्यादा बड़े सपने मत देखो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, या जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। तो ये बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये हाँ ठीक है, सच भी है। बट ये बात जब गलत हो जाती है जब इनके बीच आपके सपने आ जाते हैं और इनकी वजह से आपके सपनों को ही गलत मान लिया जाता है। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी हम सबकी ही है। एक 18 साल की लड़की जो पढ़ाई करती थी, कॉलेज जाती थी और घर का काम या जो भी मानो वो सब कुछ करती थी। रात को जब वो अपना फोन चलाती है, जब सब सो जाते हैं, फोन लेके बैठती है, फोन में देखती है, रील्स देखती है, डांस देखती है, एक लग्जरी लाइफ देखती है वो। तो वो सोचती है कि क्या मेरी लाइफ भी कभी ऐसी हो सकती है, क्योंकि उसका सपना था डांसर बनने का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, वो अपनी पहचान बनाना चाहती थी। तो उसके अब इंस्टाग्राम पे वो देखती है 18 साल के बच्चे ने अपना एक खुद का घर ले लिया। वो अपने आप को कंपेयर करने लगती है कि मैं तो 21 साल की हो गई, मैं अभी भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये कंपैरिजन, ये सारी चीजें उसके मन में चलती है। रियल प्रॉब्लम क्या होती है मिडिल क्लास बच्चों के साथ? पहला होता है फियर कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये कोर्स किया तो लोग क्या कहेंगे, या अगर मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया तो ये मेरे रिश्तेदार, परिवार वाले या फिर गली के, मोहल्ले के, ये सारे लोग क्या कहेंगे, ये सेंटेंस हमारे सपनों से ज्यादा पावरफुल बन। सेकंड जो चीज होती है वो होते हैं पैसे। पैसे की कमी। अगर तुम्हें कोई कोर्स करना है और तुम्हें उसके लिए भी सोचना पड़ रहा है कि मैं ये कोर्स करूं या ना करूं, ये मेरी फैमिली वाले इतने पैसे लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, तो पैसों की वजह से भी ये चीजें हो कि मिडिल क्लास बच्चों के सपने अक्सर सपने ही रह जाते हैं। एक रिच फैमिली का कोई बच्चा होगा, उसके पास फेल होने का चांस होता है, बट एक मिडिल क्लास बच्चे को फेल होने का चांस लगभग नहीं होता है। क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो उसकी फैमिली भी उसे सुनाएगी कि हमने ऐसा ऐसा किया और तूने ये करके दिया। एक रिच फैमिली की लड़की है जो बिजनेस कर रही है, वो फेल हो जाती है तो भी उसे बोला जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, इससे आपको एक्सपीरियंस मिला, ठीक है। तो उसके पास चांस होता है कि फेल होने का, फिर दोबारा स्टार्ट करने का। बट एक मिडिल क्लास बच्चे के पास ये चांस नहीं होता है, उसे इसलिए वो डर जाता है। कोई भी स्टेप लेने से वो पहले बहुत बार सोचता है कि इससे क्या मेरी फैमिली पे इफेक्ट होगा या मुझ पे क्या इफेक्ट होगा। तीसरी चीज जो आती है वो होता है कंपैरिजन। हम सभी रील्स देखते हैं, लग्जरी, सक्सेस, हर एक चीज की रील आती है। ऐसा हम भी करते हैं कि हम भी खुद को किसी से कंपेयर करने लग जाते हैं। ये कंपैरिजन भी एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि इससे बच्चे कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसकी लाइफ ऐसी है, उसने ये कर लिया इतने एज में, इतने टाइम में, और मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं बस अपने घर में हूँ, वो वहां घूम रहा है, वो ट्रिप प्लान कर रहा है, ट्रिप पर जा रहा है, वो गोवा जा रहा है, वो मनाली जा रहा है। बट हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी फैमिली कंडीशन ये है कि हमें ये सोचना पड़ रहा है कि क्या करें अब, या कैसी हम कंडीशन में रह रहे हैं। इंस्टाग्राम की लाइफ और हमें ये नहीं बताया जाता कि ये सिर्फ एक हाइलाइट्स है, इसके पीछे की जो स्ट्रगल है, जो सक्सेस हुए हैं उसके पीछे की स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता। वो सिर्फ हाइलाइट्स होती हैं जो हमें दिखती हैं। उन बंदों ने भी पहले स्ट्रगल करी होती है, वो फेस से निकले होते हैं, तब जाके होते हैं सक्सेसफुल होते हैं। पर हम खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसकी लाइफ से इतनी अच्छी है, मेरी लाइफ कुछ नहीं है। सच ये नहीं है कि मिडिल क्लास बच्चों में, लड़का हो या लड़की, उसमें टैलेंट नहीं होता। टैलेंट होता है, बट उसके सच ये है कि उसे फेल होने का चांस नहीं मिलता, उसे गलतियां करने का चांस नहीं मिलता। क्योंकि एक अमीर लड़का हो, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, उसके पास चांस है कि वो फेल होकर दोबारा स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। बट पर एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई बच्चा है, पुअर फैमिली का कोई बच्चा है, तो उसके पास चांस नहीं है कोई भी गलती करने का। क्योंकि जो भी कोई वो गलती करता है तो सब कुछ उसके ऊपर आ जाता है, एक गिल्ट हो जाता है, या सोचना पड़ता है उसे कि मैं ये काम करूं या ना करूं। फैमिली उसे क्या बोलेगी वो उस बारे में डरता है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें उसने 1 लाख या 2 लाख रुपए लगा भी दिए, उसको 1 लाख 2 लाख रुपए अरेंज करने में भी कितना सोच करना होगा। अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो वो पैसे वो कहाँ से देगा, फैमिली कंडीशन उसकी कैसी रहेगी। उसके पास पैसे नहीं होते हैं ना इतने मिडिल क्लास फैमिली में कि एकदम से कुछ भी बिजनेस या कुछ स्टार्ट किया और वो फेल हो जाए तो हम उसको
तो ये चीजें होती हैं एक मिडिल क्लास फैमिली। एक मिडिल क्लास बच्चा जब फेल होता है तो पूरी फैमिली का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अगर कोई मिडिल क्लास बच्चा फेल हो जाता है कोई बिजनेस या उसने जो भी स्टार्टअप किया उसमें, तो फैमिली की तरफ से हमें सुनने को मिल जाता है कि हाँ हमने तो कहा था कि ऐसा ही होगा, देखो ऐसा ही हो गया ना। और बहुत कुछ हमें सुनाया जाता है फैमिली की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से, जिसे जिसे बात पता होगी। इनफैक्ट हमारे फ्रेंडों की तरफ से भी हमें सब कुछ सुनने को मिलता है कि अरे उसने तो इतना बिजनेस स्टार्ट किया था, या उसने ये चीज किया था स्टार्टअप, या उसने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, उसने ये हो गया वो और नहीं हो पाया सक्सेस। बहुत लोग आ जाते हैं बोलने वाले। तो ये सब सोच के भी रीजंस क्या हैं फेल होने के, क्यों होते हैं? कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब यूट्यूब पे देख लिया कि हाँ चलो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने लग गए, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग गए। फिर किसी ने देख लिया कि अरे क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब क्रिएटर बनने में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो वो उसकी तैयारी कुछ करने लग गए, उसका वीडियोस बनाने लग गए, रील्स बनाने लग गए। किसी तीसरे बंदे ने बोल दिया ट्रेडिंग ज्यादा चल रही है, ट्रेडिंग अच्छा पैसा दे रही है, तो वो ट्रेडिंग करने लग गए, वो ट्रेडिंग सीखने लग गए। तो ये सारी चीजें होती है कि इधर उधर इधर ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, कुछ दिन ये कर लिया। तो डायरेक्शन नहीं है किसी चीज में। जब तक कोई डायरेक्शन नहीं होती है तब तक कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है। आप उसमें सक्सेस नहीं हो। एक महीना आपने कर ली ट्रेडिंग, एक महीने आपकी प्रिपरेशन होगी गवर्नमेंट एग्जाम की, और एक महीने आप क्रिएटर बन गए, तो आपको कुछ भी नहीं मिला। इमोशनल प्रेशर भी होता है हमारे ऊपर। इसका एक एग्जाम्पल, जैसे लड़की अगर बोल देती कि हाँ मैं थक गई हूँ या मुझे ये काम नहीं करना है, तो हमें हमेशा ताने मिलने लग जाते हैं कि अपने सास के यहाँ जाएगी या ससुराल में जाएगी, ऐसे करेगी तो ये होगा वो होगा। लड़कियों के लिए तो सीधा ऑप्शन बोल देते हैं घर वाले कि तुमसे ये नहीं हो रहा है या तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तुम सीधा शादी कर लो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत लड़कियों को इमोशनली जो फील होती है ना, वो यही चीज होती है कि लड़कियों को हमेशा बोल जाता है कि तुम यहाँ की हो नहीं, तुम ये इतना पढ़ाई करो, सिर्फ इतना ये करो, इतना वो करो, और तुम्हारी फिर शादी करा देंगे। ये चीज लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा बोली जाती है, और जिन फैमिली में नहीं बोली जाती है वो बहुत अच्छी फैमिली है। क्योंकि मैं भी इन चीजों से फेस कर रही हूँ, तो इसलिए मैं समझ। तीसरा, टाइम का गिल्ट। अगर आप कोई काम कर रहे हो और बीच में मम्मी आती है, पापा आते हैं, बोलते हैं कि ये काम कर दे, अगर उस टाइम हम उन्हें मना कर देते हैं, अगर हम उस टाइम मना कर देते हैं, तो हमें खुद में ही फील होता है कि यार मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही। हमें लगता है यार मैंने क्यों मना कर दिया, उन्हें कैसा लग रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा, मैं सेल्फिश हो गई हूँ, या मुझे घर वालों की कोई परवाह नहीं है। तो ये फीलिंग भी हमारे अंदर आ जाती है। बल्कि लड़कियों के साथ ये अक्सर होता है कि जब भी वो कोई काम कर रही होंगी ना, तो मम्मी आ जाएंगी और बोलेंगी कि ये काम नहीं, ये काम कर दो, खाना बना दो, कि झाड़ू लगा दो, कि मेहमान आने के लिए चाय बना दो। तो अगर हम उन्हें मना करते हैं तो बुरा हमें भी लगने लग जाता है कि हमने क्यों मना कर दिया। उन्हें हमारे साथ काम, हमारे लिए काम के लिए बोला था, तो कुछ देर कर दे तो क्या हो जाता। तो अपने लिए टाइम निकालना भी एक टास्क बन जाता है कि अगर हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए हम टाइम निकालें, तो हम वो भी नहीं निकाल पाते हैं। पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि इधर उधर 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 कामों में उलझा देते हैं बच्चों को। वो करना भी चाह रहे हैं तब भी उन्हें कभी ये काम बोल दिया, कभी वो काम बोल दिया। लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट है कि उसे आर्ट्स पढ़नी है, तो वो फिर भी प्रेशर बनाते हैं कुछ पेरेंट्स कि नहीं तू साइंस कर, तू ये कर, इसके बाद ये चीज करनी है तुझे। वाई, क्यों? और बच्चे भी उनकी बात मान लेते हैं, वो गलत डायरेक्शन चले जाते हैं। जो अपना इंटरेस्ट है उसे छोड़कर और चीज में लग जाते हैं, तो वो भी एक फेलियर का ही चांस बन जाता है। अब इसके सॉल्यूशन क्या है? अब इसके सॉल्यूशन ये है कि अलग 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 भागने की जगह कोई एक चीज पकड़ो, आप उस पर लग जाओ। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की ही तैयारी करनी है या वही निकालना है, तो कोई एक पर ही फोकस करो, उस पर ही पढ़ाई करो, उसके ही फॉर्म डालो, या जो भी करो उसकी स्टडी करो, पर उस पर लग जाओ, फिर इधर उधर ध्यान मत हटाओ। अगर आपको क्रिएटर बनना है, या आपको लगता है कि मैं क्रिएटिविटी अच्छी करता हूँ, या किसी को आर्टिस्ट बनना है, तो वो भी कर सकता है। जिसका जो इंटरेस्ट है वो करो, पर कोई एक स्किल जरूर डेवलप करो जिसमें आप बहुत ही अच्छे हो। आपको एक ही चीज पे काम करना है ताकि इसमें आपको परफेक्शन मिले और आपके सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप थोड़ा 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 सब कुछ करते हो, आप थक जाते हो, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, और आप थक कर निराश हो जाते हो, उदास हो जाते हो कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आप एक स्किल पर काम करो, किसी एक स्किल पर काम करो, एक टाइम पे एक ही स्किल पकड़ो, बाकी सब बाद में। दूसरा है स्टार्ट करना। जो भी काम करना चाहते हो उसे स्टार्ट करो ना यार। अगर क्रिएटर बनना है तो ये एक्सक्यूजेस क्यों देना कि मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है, रिंग लाइट नहीं है, या लाइटिंग सेटअप नहीं है, या फिर कुछ भी XYZ, जो भी रीजंस होते हैं, रीजंस मत दो। जो भी कर रहे हो बस स्टार्ट करो छोटे से। अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो छोटे से स्टार्ट कर दो। जरूरी थोड़ी ना कि आप इतना बड़ा ही कुछ बिजनेस में लगाओगे तभी आपको बेनिफिट होगा या कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता। बस बाद में करूंगा बोल के वो बाद कभी नहीं आता है, वो टाइम कभी नहीं आता है। आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। ठीक है, आप अभी जो टाइम निकाले जा रहे हो कि नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी मेरे पास ये चीज की कमी है, मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, मेरे पास लाइट्स नहीं है अच्छी, मेरे पास फोन नहीं है अच्छा, मैं शूट नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है यार? मैं इतना, मतलब कुछ भी आप करो, एक्सक्यूजेस मत दो, बस स्टार्ट करो। जो आपको करना है स्टार्ट करो, लग जाओ। आपको पता है लग जाओ, एक चीज पे लग जाओ, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। खुद से बात करो,
और ये बोलो कि अगर मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। लाइफ मेरी है, मुझे चेंज करनी है, मुझे चाहिए ना ये लग्जरी वाली लाइफ या सक्सेस मुझे होना है। तो मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, या मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस बात को याद रखो और जो भी आप कर रहे हो उसमें अपना 100% एफर्ट लगाओ, मेहनत करो। मेहनत करोगे जब ही सफल बनोगे। ठीक है, मेहनत करो बट सही डायरेक्शन में करो, और इधर उधर भागने की जगह एक ही चीज पे फोकस करो एक टाइम पे। क्योंकि अगर एक टाइम पे अगर दो चीजें आप फोकस करोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। आप कहीं नहीं रह पाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि एक चीज पे फोकस करो, एक ही सही डायरेक्शन में फोकस करो, सही डायरेक्शन पकड़ो, लग जाओ उस पर काम करने में कंसिस्टेंट। ये बहाने एक्सक्यूजेस मत बनाओ कि मेरे पास ये नहीं है, कि ये चीज आएगी मैं तभी स्टार्ट करूंगा, या इस टाइम पे मैं। टाइम कोई परफेक्ट नहीं होता, लोग कभी परफेक्ट नहीं होते। बस जब आप स्टार्ट करते हो परफेक्शन तभी से स्टार्ट हो जाता है। और कोई भी काम आप कर रहे हो पेशेंस रखो, क्योंकि काम होने में टाइम लगता है, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस रखोगे तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर सही डायरेक्शन में सही तरीके से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो पेशेंस रखो, रिजल्ट तुम्हें जरूर मिलेगा। मिडिल क्लास बच्चों के सपने इसलिए नहीं मरते क्योंकि वो कमजोर होते हैं। मिडिल क्लास लड़के लड़की के सपने इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो वैल्यू ही भूल जाते हैं अपने सपनों की, खुद की। इसका मतलब अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है तुम जिंदा हो, तुम्हें अपने सपनों की वैल्यू है, तुम्हारे सपने अभी भी जिंदा हैं। तो उन्हें पूरा करो। जो भी तुम्हारा लाइफ में मोटिव है उसका प्लान बनाओ पूरा अच्छे से। जो भी तुम्हें करना है उसका प्लान बनाओ, रिसर्च करो, डायरेक्शन पकड़ो एक सही, उसमें लग जाओ फोकस और पेशेंस के साथ। और अगर तुम जिंदा हो, अगर तुम वीडियो अभी तक देख रहे हो, तो इसका मतलब है तुम जिंदा हो, तुम्हारे सपने जिंदा हैं। कमेंट करके जाओ कि हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा या मैं हार नहीं मानूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियोस के लिए।